हेलो व्यूअर्स, दिस इज इशिता एंड वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे धनु राशि या सैजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव गिवन मी। सैजिटेरियस, हम सबसे पहले कपल लोगों की लव रीडिंग देखेंगे या जिनके भी साथ आपका लव कनेक्शन है उनका लव रीडिंग देखेंगे। अगर आप सिंगल हो तो मैंने टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली सिंगल लोगों की लव रीडिंग में जा सकते हैं। सैजिटेरियस, देखते हैं आपका पार्टनर जो है वो उनकी क्या एनर्जीज है टूवर्ड्स लव फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कार्ड निकले वो है 8 ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है, मुझे लगता है उनके लाइफ में वो फ्रीडम नहीं है कि वो खुद कुछ करें। हो सकता है उनकी जो आसपास के लोग हैं या तो फिर उनके इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लाइफ में, इतना ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है कि वो चाह के भी वो नहीं कर सकते जो उनको करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा या तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी खुद की फ्रीडम नहीं है उनके लाइफ में। अगर आप देख रहे हो इस लड़की ये बांधी हुई है, लेकिन इनके पास रास्ता है निकलने का, पर ये निकल नहीं पा रहे क्योंकि वो दूसरों की इच्छा से, दूसरों के एक्सपेक्टेशन से, दूसरों की सोच से इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं कि वो चाह के भी वो नहीं कर सकता है। दिस पर्सन इज नॉट फ्री टू डू व्हाट ही और शी वांट्स। उसमें उतना फ्रीडम नहीं उनके लाइफ में कि वो करे जो इनको चाहिए। हो सकता है ये इनके जो फैमिली है बहुत स्ट्रिक्ट है, या फिर इनके जो कल्चर है, इनके जो ट्रेडिशन है बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, मुझे लगता है ये चाह के भी अगर मान लीजिए वो इस कनेक्शन को भी वर्कआउट करना चाहते हो तो उनके पास वो फ्रीडम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है उनके लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है। ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बांधे हुए हो, मतलब कोई कोई अपने नियम से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से इंसान को बांध रहा है और ये इंसान फ्री नहीं है वो करने के लिए जो ये इंसान करना चाहता है। दिस पर्सन इज नॉट फ्री। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है द एग्जिस्टेंट कार्ड। तो मुझे लग रहा है फाइनली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि उनकी खुद की भी कोई अस्तित्व है। वो हमेशा दूसरों का सुन के या हमेशा दूसरों का सोच के अपना लाइफ नहीं जी सकता है। उनकी खुद की मन मर्जी भी उनके लाइफ में मैटर करता है, मायने रखता है। वो क्या सोचते हैं ये मायने रखते हैं उनके लाइफ में, वो क्या करना चाहते हैं ये मायने रखते हैं उनके लाइफ में। उनको अपने अस्तित्व का पता चलता है, उनकी अपनी इंडिविजुअल क्या है, वो उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में पता चलता है। फाइनली उनको लग रहा है कि नहीं, उनको फ्री होना चाहिए। या अगर ये ह्यूमन को देख रही है आसमान की तरफ है, तारों के पास है, तो ये उड़ रहा है, ये आसमान में है, ये बंधे हुए नहीं है जमीन पे। तो उनको उनको भी पूरे हक है कि उनकी जो ख्वाहिश है, उनका जो भी एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से इनके लाइफ जीने का इनका पूरा पूरा के पूरा हक है। ठीक है, तो उनका अपने अस्तित्व का पता चले, उनका अपना एग्जिस्टेंस क्या है उनके इस दुनिया में। उसका अगर इस दुनिया में एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के हिसाब से अपने दुनिया चलाए, उनको खुद की मर्जी भी मायने रखती है इस दुनिया में। हाँ, कभी कभी कुछ सिचुएशन में हमें दूसरों का सुनना पड़ता है, पर नॉट ऑलवेज। हमेशा दूसरे इंसान आपके लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस कार्ड इज। नेक्स्ट जो होना का मैसेजेस आपके पार्टनर में आपके पार्टनर के लिए आया वो है डोंट बैक डाउन। एग्जैक्टली, फाइट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, आपको बैकअप नहीं करना, आपको मतलब आपके हक के लिए पीछे नहीं हटना है। आपको जो चाहिए, आपकी जो भी प्रायोरिटीज है, ये आपको सामने रखना ही है। ठीक है, आप मतलब हमेशा ऐसे लोगों के साथ, नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ नहीं रह सकते जो हमेशा खुद के बारे में सोच रहे हैं या खुद की एक्सपेक्टेशन आप पे थोप रहे हैं। ऐसे इंसान के साथ आप नहीं रह सकते। आपको खुद की भी आपको मतलब आप अपनी क्या प्रायोरिटीज है, अपने लिए आपको खुद ही फाइट करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग सेपरेशन में है, अगर ये इंसान चाहता भी है, आपका पार्टनर चाहते भी है कि वो आपके पास आए, पर वो हो सकता है कि आसपास के एक्सपेक्टेशन या कंट्रोल की वजह से नहीं आ सकते। वो फ्रीडम नहीं इनके पास कि वो जिससे मन चाहे उसके साथ प्यार कर सकता है, उसके साथ शादी कर सकता है या उसके साथ कनेक्शन में जा सकता है। ये फ्रीडम इस इंसान के पास नहीं है। ठीक है, चाहे लड़का या लड़की है। तो मतलब अगर इनको सच में किसी के साथ कनेक्शन बनाना है तो उनको उनके लिए फाइट करना है। दे नीड टू फाइट, अपने खुशी के लिए उनको फाइट करना है। ठीक है, सो साजिटरस, दूसरी तरफ देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है। आपकी एनर्जी है सबसे पहले 8 ऑफ कप्स। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द माइजर कार्ड। सो मुझे लग रहा है कि कुछ सैजिटेरियस वालों के लिए, ठीक है, आप देखना कौन सा वाला आपके साथ रेजोनेट होता है।
ठीक है। मुझे लग रहा है कि कुछ सैजिटेरियस, मुझे लग रहा है आप जो हो, जो मेरे व्यूवर्स है, अभी जनरल रीडिंग है, एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है, आप देख लो कौन सा एनर्जी आपके साथ सिंक होता है, कौन सा एनर्जी आपके पार्टनर के साथ सिंक होता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ सैजिटेरियस जो है इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, ठीक है। मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, आप मतलब इस अ, इस पर्सन की फ्रीडम पे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते थे, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप मेरे व्यूवर्स हो तो क्या है, जो मुझे रीडिंग में देखेगा मैं वही बोलूँगी, ठीक है। बट मैं दूसरे फेज भी बताऊंगी क्या है, बट ये एक रीज़न है। मुझे लग रहा है कुछ सैजिटेरियस आप अपने पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा पॉजिटिव थे, और जो कि होता, आप इतना ज़्यादा अटैचमेंट थे अपने पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ना, ये आप इतना ज़्यादा मोह जो रखते थे आपके पर्सन से, इतना ज़्यादा मोह था आपका, इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस था इस पर्सन के, कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन को ऐसा फील करवा रहा था, ये मतलब ऐसा लग रहा था कि आपका प्यार जो है इनके लिए मतलब एक रिस्ट्रिक्शन बन गया था, लिमिटेशन बन गया था, इनकी फ्रीडम को खत्म कर रहा था आपका प्यार सैजिटेरियस आपके पर्सन के लिए, ठीक है। माइट बी नॉट ऑल, अब हो सकता है आपका पार्टनर ऐसा हो, आप ऐसा नहीं हो, बट दिस इज व्हाट एनर्जी आई एम कैचिंग, ओके। सो हो सकता है कि कभी कभी हम लोग किसी को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना कि हम लोग इनसिक्योर हो जाते हैं उस प्यार के बारे में, कि कहीं हमें छोड़ के तो नहीं जाएगा, विच इज़ नॉर्मल, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम लोग सबको इंसान ही है, ये इंसान लोगों की क्वालिटीज़ होते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप मतलब कहीं इनको खोने से बहुत ज़्यादा डरते थे, या फिर कहीं भी ये जाते थे आप इंटरफेयर करते थे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, या तो फिर ऐसा नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते थे इनके बारे में, इनको किसी के दोस्तों के साथ शायद मिलने जुलने नहीं देते थे, या तो फिर आप शक करते थे ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जीज आपको अच्छे से पता होगा, अगर हम लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो फिर क्या क्या मतलब पॉजिटिवनेस का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, हम लोग किस किस हद तक जा सकते हैं, ठीक, कितना इनसिक्योर फील कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बस उस इंसान को खोना नहीं चाहते, ठीक है। हम लोग बस डरते हैं कि इंसान हमसे दूर हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये जो आपका सोच है, आप शायद ये मतलब आप किसी पर्सन को दूर नहीं जाने देना, ये अच्छा सोच है, इंटेंशन खराब नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये ओवर पॉजिटिवनेस जो था आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था, मुझे लग रहा है उनकी जो खुद की एग्जिस्टेंस था ना, उनको इसको मिटा रहा था, ठीक है। मुझे लग रहा है हमेशा उनको अपने हिसाब से, आपके हिसाब से काम करना पड़ता था, और हमेशा उनकी फ्रीडम जो है कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था इसकी वजह से, फॉर दिस, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो डिसाइड किया कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए अपने लिए, अपने अस्तित्व को समझने के लिए, थोड़ा अपने आप को हील करने के लिए, मुझे लग रहा है आपके पर्सन को अपने लिए फाइट करने के लिए, अपने प्रायोरिटीज के लिए फाइट करने के लिए, मुझे लगता है ज़रूरी था आपके पर्सन को थोड़ा इस रिलेशनशिप से ब्रेक लेना, ठीक है। दूसरा चीज़ है, मुझे लग रहा है कि बहुत सैजिटेरियस बहुत लोग जो है, मुझे लग रहा है पहले आप अपने पर्सन को लेट गो नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते थे आपका पर्सन जो है, अगर आप इस औरत को देख रहे हो ना, ये अपने सारे सोने गहने जो है अपने ऐसे पकड़ के रखे हुए, तो आपका पर्सन जो है आपके लिए ट्रेजर था, मतलब आई डोंट नो ट्रेजर भी हिंदी में क्या, संपत्ति, मतलब आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल था आपका पार्टनर, जैसे सोना जो ज्वेलरी होता है हमारे लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है, ठीक है। सो ये जो है आपके लिए जो एसेट्स है, जैसे मनी हो, पैसे, हम लोग आसानी से देते नहीं किसी को, इतने वैल्यूबल ये पर्सन आपके लिए था, तो आप नहीं चाहते थे ये पर्सन को आप जाने दें या फिर किसी के साथ शेयर करें, तो इस टाइप का आपका एनर्जी था पहले। बट आई थिंक अभी जो आपका एनर्जी, आप रेडी रेडी हो ऐसे एनर्जी से मूव ऑन करने के लिए, मुझे लग रहा है आप सच में अभी इस कनेक्शन से, जो आपका इतना ज़्यादा अटैचमेंट था इस कनेक्शन था, धीरे धीरे अपने अटैचमेंट को शिफ्ट कर रहे हो, आप धीरे धीरे अपने जो एनर्जी है उसको मूव ऑन की तरफ ले जा रहे हो, आप इस कनेक्शन को उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हो, और जितना आप ऑलरेडी दे चुके हो, जितना एफर्ट आप डाल चुके हो उस कनेक्शन में, आप उतना और ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहते हो, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव थे कि आप शायद बहुत ज़्यादा निरंतर इसी कनेक्शन के बारे में सोचते, इसी इंसान के बारे में सोचते थे, लेकिन फाइनली आप रेडी हो कि इस ऐसे एनर्जी से मूव ऑन करने के लिए, ऐसे एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, मतलब आप में एक अलग सा ही चेंज आया है सैजिटेरियस, जो भी था वो पास्ट में था, लेकिन अभी जो आपका एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। आप लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, आप उधर और वक्त गंवाना नहीं चाहते हो जहाँ पे आपको लगता है चीज़ें उतना ज़्यादा सही नहीं हो सकता है, अब वहाँ और वक्त गंवाना नहीं चाहते हो, ठीक है। जो लास्ट कार्ड है, जो ओरेकल कार्ड है आपके लिए, वो द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस अ ब्यूटीफुल कार्ड। तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैंने बताया, आप मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप खुद ही देखोगे कि
ये कनेक्शन में आने के बाद आप वो इंसान नहीं रहे जो आप पहले थे। इस कनेक्शन जो आप जब आपके लाइफ में हुआ उससे पहले आप जो इंसान थे वो अभी बिल्कुल भी नहीं हो। आप खुद ही अपने अपने नोटिस करोगे। हो सकता है कुछ सारी चीज़ें ऑलरेडी इस चेंज के थ्रू गया होगा, ऑलरेडी दे हैव ट्रांसफॉर्म, और कुछ लोग जो है शायद अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ लोग जून में ट्रांसफॉर्म होंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो भी है, जो भी आपका एनर्जी था पास्ट में, जो भी आपका पॉजिटिवनेस था, जो भी आप इतना ज़्यादा लगाव था, कहीं ना कहीं वो सब कुछ आप एक पॉजिटिव क्वालिटी में आप एक लेसन लेके इस कनेक्शन से आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। आप सच में आपके कैरेक्टर में या फिर आपकी जो क्वालिटीज़ में है बहुत ज़्यादा चेंज आया, आपको बहुत ज़्यादा चेंज आया। अगर आपको ये लगता नहीं है तो आप आसपास के लोगों से पूछ सकते हो, वो लोग खुद बताएंगे कि आपने बहुत ज़्यादा चेंज आया। यू आर रियली ट्रांसफॉर्मिंग। आप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कनेक्शन में आने के बाद। ठीक है, विच इज़ गुड। यू आर मूविंग टूवर्ड्स गुड, यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग बेटर। आप बेटरमेंट की ओर जा रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। आउटकम बहुत ही अच्छा है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स, द मैजिशियन एंड द लवर्स। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन आपके लाइफ में इसी वजह से आया था, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये शायद आपके लाइफ में एक लेसन था कि आपको जो है आपको और बेहतर इंसान बनाने के लिए ये कनेक्शन आपके लाइफ में आया था। जितना अच्छा उससे भी ज़्यादा और अच्छे इंसान बनाने के लिए ये कनेक्शन जो है आपके लाइफ में आया था। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है बेसिकली आप दोनों एक दूसरे की खबर तो रखते हो। मुझे लगता है आप भी अपने पर्सन के बारे में खबर रखते हो। हाँ, उतना शायद आप उतने पॉजिटिव नहीं हो जितने पॉजिटिव आप थे पहले, लेकिन फिर भी आप इस कनेक्शन को आप शायद अपने मतलब कि पार्टनर को स्टॉक करते हो। आपका पार्टनर भी पॉसिबल है कि वो स्टॉक कर दे, क्योंकि म्यूचुअल आउटकम है, या आपका आउटकम ही म्यूचुअल आउटकम है। ठीक है, नेक्स्ट है जब मैजिशियन का, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है, जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन हो जाओगे ये पार्टनर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो लवर्स कार्ड है, ये बस आपको आपके लाइफ लेसन सिखाने के लिए आया था। इंसान आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेके जाने के लिए आया था। और द मोमेंट यू विल ट्रांसफॉर्म, द मोमेंट आपको ये पार्टनर जो है, दिस पार्टनर विल कम इनटू लाइफ। अगर आप सेपरेशन में हो, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, या बहुत कम कांटेक्ट होता है, या फिर उतना ज़्यादा अच्छे से बातचीत नहीं हो रहा आप दोनों की जितना ज़्यादा पहले होता था, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये इंसान शायद ब्रेक के लिए आपको बोला होगा, आई नीड अ ब्रेक और समथिंग। तो जो भी है, डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप को दोबारा मैनिफेस्ट करोगे, दोबारा आपका जो विश है वो ज़रूर फुलफिल होगा सैजिटेरियस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है, यहाँ पे मैजिशियन कार्ड है। तो आप खुद अपने पार्टनर को जैसे आप ट्रांसफॉर्म करोगे, यूनिवर्स खुद आपको पार्टनर को आपके पास लेके आएगा। ठीक है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एंजल्स है और एंजल दो लोगों को मिला रहे हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली मतलब कि जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आपको अपना लाइफ लेसन सीख लेंगे, आप लाइफ लेसन लर्न कर लेंगे, दैट इज व्हेन यू विल गेट योर लव। ठीक है, यूजुअली यही होता है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं, किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाते हैं, तो वो चीज़ हमारे पास नहीं आता है। जब हम लोग छोड़ देते उस चीज़ को, एनर्जी वाइज भी हम लोग एफर्ट लगाना बंद कर देते, तभी वो चीज़ मैनिफेस्ट होता है, तभी वो चीज़ आता है। क्योंकि हम लोग टाइम पे छोड़ देते हैं। वी जस्ट लीव इट इन द डेस्टिनी। ठीक है, हम लोग यूनिवर्स को सरेंडर कर देते, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अभी मेरे साथ इतना ही हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जब होगा ना, ये जो थ्रेशोल्ड पे आएंगे अब जब आप एफर्ट करना बंद कर दोगे, तभी आपके जो भी एफर्ट आप किए हो वो सारे एफर्ट रंग लाएंगे। ठीक है, आप जितना नेगेटिव एनर्जी लगाओगे, नहीं मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके बाद मुझे ये रिलेशनशिप वर्कआउट करना है, इतना ज़्यादा मतलब जो डेस्परेट मोड में आप रहोगे ना, तब कभी भी कनेक्शन जो है मैनिफेस्ट नहीं होगा। ये मैंने अपना प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है और एक्सपीरियंस भी किया है। ठीक है, सो दैट्स इज सैजिटेरियस। और लास्ट मैसेज जो है, जस्ट आई एम सॉरी, मैं एक लास्ट मैसेज बनने दूंगी, सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। ठीक है, तो दैट्स इट। क्योंकि लव देना एंड लेना दोनों इज अ पार्ट। आप एक तरफा कुछ नहीं कर सकता। आप किसी इंसान को प्यार दिए जा रहे हो, बदले में उस इंसान से प्यार नहीं ले रहे हो, या तो फिर कोई इंसान आपको प्यार किए जा रहा है, आप कुछ प्यार नहीं कर रहे हो उससे, बस यू आर टेकिंग एडवांटेज। तो मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से गिविंग एंड रिसीविंग लव म्यूचुअल होना चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हेन अ कनेक्शन इज हेल्दी। तभी एक कनेक्शन, हेल्दी कनेक्शन मेंटेन होता है, एक नॉन टॉक्सिक कनेक्शन मेंटेन होता है तभी। ठीक है, अगर म्यूचुअली हम लोग एक दूसरे को लव दे और लव रिसीव भी करें। ठीक है, सो सरेंडर अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन।
ठीक है, आप खुद अकेले सब कुछ करने की कोशिश मत करो, आप खुद कनेक्शन का लीडरशिप लेने की कोशिश मत करो। देयर इज नो लीडर इन लव, ओके, देयर इज नो लीडर इन लव, लव इज म्यूचुअल। ठीक है, कोऑपरेशन से होता है, एक साथ रह के अच्छे से सोच एक दूसरे को समझ के फिर ही एक रिलेशनशिप जो है मेंटेन होता है। ठीक है, so that's the Sagittarius. It's a beautiful reading. So keep your transformation journey on. आप प्लीज ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस कीजिए और आपका जो लव कनेक्शन है वो यूं मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज लवर्स कार्ड यहाँ पे है, तो फिर जो भी आउटकम होगा जरूर पॉजिटिव होगा सैजिटेरियस। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करे या फिर रेजोनेट करे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ठीक, बाय। हेलो सैजिटेरियस सिंगल्स, देखते हैं कि आप लोगों के लिए कैसा रहेगा लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। जो आप लोगों के लिए कार्ड निकला, पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट कार्ड है एवरीथिंग इज फाइन, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट कार्ड। सो मुझे लग रहा है कि सैजिटेरियस जो आपका 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसे साइकिल से गुजरे हो लास्ट में। हो सकता है आपका जो पास्ट कनेक्शन था वो आप, हो सकता है आपका जो एक्स लवर था, या फिर आपने कुछ ऐसा लाइफ में एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से आपको मतलब प्यार चीज़ को उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। ठीक है, आप मतलब सच में आपका भरोसा जो है वो ख़त्म हो चुका है प्यार चीज़ से। होता है कि कभी कभी हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा हम लोग बुरे लेसन्स मिलते हैं हमें प्यार में या फिर किसी कनेक्शन में, जिससे हमें मतलब ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता है कि यार प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब बेकार होता है, मतलब कुछ कुछ ऐसा टाइप का मोस्ट ऑफ दिन का मुझे ऐसा एनर्जी पिकअप हो रहा है कि हो सकता है पास्ट में आपका बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुआ हो किसी इंसान के साथ, बहुत ही बुरी तरीके से किसी के साथ रिलेशनशिप खत्म हुआ होगा, आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसे इतनी मतलब गंदी तरीके से किसी के साथ आपका जो कनेक्शन है वो खत्म होगा। ठीक है, आप हो सकता है आपके एक्स लवर हो या पास्ट हो, कोई भी हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद आप काफ़ी दिन तक सिंगल थे, काफ़ी दिन तक रेस्ट में थे। मुझे लग रहा है कि आप शायद रेडी नहीं थे न्यू लव को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पेनफुल एंडिंग था। और हो सकता है इस चीज़ की वजह से आपका तबीयत भी खराब हो गया होगा, मतलब आप शायद बहुत दिन तक रेस्ट में थे या फिर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्यों ये कनेक्शन ख़त्म हुआ, क्या व्हाट वाज रॉन्ग, क्यों, क्या आपसे क्या गलती हो गई जिसकी वजह से कनेक्शन खत्म हुआ। या फिर हो सकता है जो मेमोरीज था, जो भी आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया था, उनको अभी भी कभी कभी आप सोचते हो। हो सकता है आप ऑनलाइन चेक करते हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्स एंड जजमेंट। हो सकता है फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 आप किसी ऐसे इंसान से बात करोगे या फिर कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में आएगा जो आपको नई फिर से आपका जो ट्रस्ट है प्यार में वो दोबारा कायम करेगा। मुझे लगता है आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसकी वजह से आपको फिर से ऐसा उम्मीद जागेगा कि नहीं यार प्यार भी हो सकता है सच में कोई इंसान आपसे कनेक्ट हो सकता है, एज अ लव पार्टनर कनेक्ट हो सकता है, सच में आपको कोई इंसान प्यार कर सकता है, पसंद कर सकता है। ये इंसान मतलब जब आपके लाइफ में आएगा आप मतलब बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये इंसान ही वो होगा जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओगे या जिसके साथ रिलेशनशिप में जाओगे। मतलब फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग मतलब कमिटमेंट में आ जाओगे, पर हाँ जो आपकी फीलिंग मर चुका था प्यार को लेके या लव को लेके, वो फीलिंग दोबारा उसका जन्म होगा, दोबारा वो आपको फीलिंग ऐसा मतलब महसूस होगा या फील करोगे यू नो कि जो आपको फीलिंग्स होते थे जब भी आप लास्ट टाइम प्यार में पड़े थे या फिर कभी भी अगर आपको क्रश का देख के कोई फीलिंग होता था तो वो वाला फीलिंग दोबारा आपके मन में जागेगी, दोबारा आपको मतलब उम्मीद होगा कि नहीं चलो ठीक है, एक दूसरे में जानने में कोई बुराई नहीं है, लेट्स बी फ्रेंड्स फर्स्ट, लेट्स मतलब हम लोग के कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं, पहले दोस्त बनते हैं। तो इस टाइप का जो एनर्जी होता है ना यूजुअली जब हम सिंगल होते हैं कि चलो ठीक है एटलीस्ट फ्रेंड्स बन के देखते हैं क्या पता सही है, तो मतलब इस टाइप का एनर्जी होता है हमारा हम लोग जब सिंगल होते हैं और हम लोग रेडी है लव में मूव इन करने के लिए। बट आप उतनी सीरियसली इस इंसान के साथ कनेक्शन में नहीं आओगे। बट आगे जाके मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म ऑफ फ्यूचर में 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लग रहा है आगे जाके आपको डेफिनेटली इस इंसान के साथ वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट किए थे। हो सकता है ये इंसान भी अभी तैयार नहीं हो रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है कैजुअल तरीके से शुरू हो, लेकिन दोबारा जो आपका जो फीलिंग था ना मूव ऑन नहीं करने का या फिर रिलेशनशिप में नहीं जाने का, ये फीलिंग दोबारा आपका जन्म लेगा।
ठीक है। आप दोबारा रिलेशनशिप में जाना चाहोगे, दोबारा कमिटमेंट तो नहीं पर दोबारा एटलीस्ट वो जो फीलिंग्स है वो शेयर करना चाहोगे किसी के साथ, तो दोबारा आप मतलब एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी रहोगे। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है जो जून में होगा आपका, जो आगे जाके मुझे लग रहा है ये इनिशियल स्टेज में तो उतना ज़्यादा हाइप नहीं होगा, लेकिन आगे जाके ये कनेक्शन एक लॉन्ग टर्म हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। या फिर आगे जाके आपको वो लॉन्ग टर्म पार्टनर शायद यही हो, आपको बाद में पता चले यही आपका शायद फ्यूचर हस्बैंड है या वाइफ हो सकता है। ठीक है। सैजिटेरियस, बिकॉज ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे 2 10 है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स। तो मुझे लगता है फाइनली आप जो भी मतलब बुरे वक्त से गुजर रहे थे, जो भी बुरा फेस था आपका, वो फाइनली खत्म होगा, वो साइकिल खत्म हो जाएगा और ये पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करेगा। ठीक है। ये मतलब बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उम्र है, मुझे लगता है ये आप ही की उम्र का होगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनका एज होगा। एज गैप मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है आप लोग सेम एज के हो या फिर थोड़ा इमेच्योर्ड हो सकता है इंसान, उतना मैच्योर्ड नहीं है, थोड़ा बहुत इमेच्योर्ड हो सकता है ये इंसान। बट वॉट एवर इट इज़, ये इंसान जो है आप देखते ही ये इंसान आपके दिल में क्लिक कर जाएगा। अगर आपको पता चलेगा ठीक है चलो ये इस इंसान को लेकर फिर आगे बढ़ते हैं या फिर कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी है सैजिटेरियस आपका। नेक्स्ट जो कार्ड है, जो ओरेकल मैसेज का आया है, होम। तो एग्जैक्टली ये भी एक होम का ही कार्ड है, ये भी फैमिली कार्ड है, ये भी होम का कार्ड है। ये पर्सन जो है आपका होम होगा। वो जो अगर आप मतलब ऐसा इंसान को ढूंढ रहे थे जो आपको समझे, जो आपको बुरे वक्त में आपको शेल्टर दे। घर क्या करता है, हम लोग को धूप से बचाता है, मतलब शेल्टर देता है, राइट, हमें बारिश में शेल्टर देता है, तो होम इज़ अ शेल्टर। ठीक है। तो ये इंसान जो है आपका मतलब हर बुरे वक्त में आपके साथ देंगे। ठीक है। हर खुशी में भी साथ देंगे इंसान। बेसिकली ये इंसान आप यू फील लाइक अ होम, आपको ऐसा लगेगा आप घर पहुंच गए। ठीक है। आप शायद भटक रहे थे, जैसे कि मैंने बताया आपको, आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे प्यार में, शायद आपका ऐसा एनर्जी था काफ़ी टाइम तक, नहीं मुझे अब प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप शायद ऐसा भटक रहे थे, लेकिन फाइनली ये पर्सन जो है, ये पर्सन आपका होम है। फाइनली इस पर्सन को मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपको होम मिल गया है। ठीक है। सो एक होमली फीलिंग देगा, अपनापन सा फीलिंग देगा ये पर्सन आपको, जिसके वजह से ये पर्सन आप देखते ही आप, और इस पर्सन का भी वही हालत है, आप दोनों एक दूसरे को देखते ही क्लिक कर जाओगे। बिकॉज आप बहुत मतलब बहुत आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हो। ठीक है। सो दैट्स इट सैजिटेरियस, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। ठीक है। आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स मिल गया, लॉन्ग एंड लास्टिंग मिल गया, आपको अपना घर मिल गया। ठीक है। एक अपनापन सा फीलिंग डेवलप हो गया आपके कनेक्शन में। ठीक है। और क्या चाहिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। ठीक है। अब ये जनरल रीडिंग है, एनर्जी को फिक्स मत रखिए, सबके साथ रेजोनेट हो जून में ज़रूरी नहीं है, किसी को जुलाई में भी हो सकता है, किसी के साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकता है। बट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली उनके साथ दे विल गेट अ पार्टनर। ठीक है। दे विल गेट अ कम्युनिकेशन। अब वो आप भी कम्युनिकेट कर सकते हो या फिर ये पर्सन भी आपको कम्युनिकेट कर सकता है। ओके। तो दैट्स इट। ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ ये मैसेज शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो रेजोनेट हो सकता है। बाय।